तारापीठ से जब रामपुर हाट स्टेशन पर पहुंचा तो रात के लगभग 8:30 बजने वाले थे। किसी कारणवश कामाख्या जा रहा हूं। रात के लगभग 9:55 पर लोकमान्य तिलक कामाख्या कर्मभूमि एक्सप्रेस में यहां से मेरी यात्रा शुरू होगी। तत्काल में किसी तरह जल्द से जल्द इसी ट्रेन में टिकट मिल गया। अभी ट्रेन 1.5 घंटे बाद आएगी, इसलिए स्टेशन पर ही बैठकर इधर उधर करता रहा। गुरु माँ और भव्या को गए हुए लगभग 1 हफ्ते हो गए हैं। कुछ दिन और रहकर मैं अपने घर लौट जाना चाहता था। कुछ महीने घर पर रहकर फिर सोचता कि अब कहाँ जाना है। वैसे भी पागल बाबा के जाने के बाद अब आगे क्या करूं, इसका मुझे कोई पता नहीं। मतलब तंत्र के साथ जुड़ा हूं पर कोई उद्देश्य नहीं है। कामाख्या जाने का तो मन में दूर तक कोई विचार ही नहीं था, पर मेरे गुरुदेव कुछ और ही चाहते थे। यह परसों की बात है। आज जब अचानक नींद खुली तो मेरे आंखों में आंसू थे, पर ये दुख के आंसू नहीं थे। बहुत दिनों बाद पागल बाबा यानी गुरुदेव को अपने इतने पास महसूस किया। इसे सपना नहीं कह सकता। सपना इतना असल प्रतीत नहीं होता। सपने में मैंने देखा कि पागल बाबा मेरे पास आए और उन्होंने मुझे जगाया। मैं जागते ही उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें कामाख्या जाना होगा और अपने तंत्र शक्ति को और उच्च करना होगा। उन्होंने कुछ और बातें भी बताई। मुझे वहां पर किसी से मिलना भी है, जिससे मिलना है उनका नाम भी बताया। देवी कामाख्या को किस प्रकार पूजा करूं, उसका मंत्र भी मुझे बताया। मैं बस सब कुछ नीचे बैठकर सुनता रहा। अचानक ही जब नींद खुली तो मुझे ऐसा लगा कि पागल बाबा मेरे पास ही खड़े हैं। बहुत दिनों बाद इस प्रकार उनसे बात हुई। मैंने उनसे यह भी पूछा कि मैं आपसे फिर कब मिलूंगा, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तभी मैंने मन बना लिया कि कामाख्या जाना है। वैसे मुझे कामाख्या के बारे में कुछ भी पता नहीं था, बस केवल देवी कामाख्या के बारे में जानता हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से मैं कुछ तंत्र की किताबों को पढ़ रहा हूँ, जिसमें कई जगह देवी कामाख्या का जिक्र मिला था। अब जब वहाँ जा ही रहा हूँ तो बहुत कुछ जान ही जाऊँगा। ट्रेन कुछ देरी से लगभग 10:30 बजे आई। मैं जाकर अपने सीट पर बैठ गया। ट्रेन में चढ़ने से पहले ही मैंने स्टेशन के बाहर एक जगह पूड़ी व छोले खा लिए थे, इसलिए पेट भरा था। कुछ देर तक मैं एक किताब पढ़ता रहा। वह देवी कामाख्या के बारे में ही था। देवी कामाख्या के दर्शन के लिए जा रहा हूँ, इसलिए आज तारापीठ में बहुत खोजने के बाद एक दुकान में यह किताब मिली। लगभग 2 घंटे उस किताब को पढ़ने के बाद मैं अपने स्लीपिंग सीट पर जाकर लेट गया। रात लगभग 3 बजे हल्की ठंडी के साथ नींद खुली। अगस्त का महीना शुरू हुआ था, लेकिन तारापीठ में अभी गर्मी अच्छी खासी थी, लेकिन अब हल्की ठंडी का एहसास हो रहा था। बैग से एक चादर निकाल उसे ओढ़कर मैं फिर सो गया। सुबह उठा तो सीट पर ही मुझे एहसास हो गया था कि बाहर मौसम काफी सुहावना व ठंड भरा है। मोबाइल में देखा तो सुबह के 7 बजने वाले थे। ट्रेन का लगभग स्टेटस चेक किया तो ट्रेन कुछ ही देर में सिलीगुड़ी पहुंचने वाली थी। मुझे तुरंत ही याद आया कि सिलीगुड़ी अर्थात मनोरम दृश्य। मैं जल्दी से अपने स्लीपिंग सीट से नीचे उतर ट्रेन के दरवाजे के पास आया। बाहर का मौसम काफी सुहावना था। हवा में काफी ठंड थी। बाहर दूर दूर तक काफी हरियाली दिख रही थी। दृश्य काफी अच्छे थे। यहाँ से अगर कोई दार्जिलिंग जाए तो वहाँ और भी काफी सुंदर पहाड़ों के दृश्य दिखते हैं। यहाँ का मौसम हमेशा ऐसा ही सुहावना रहता है। ट्रेन के सिलीगुड़ी स्टेशन से चलने के बाद बाहर बहुत सारे खूबसूरत दृश्य दिखे। हरे भरे जंगल, चाय के बागान, साथ ही कुछ दूर सुंदर पहाड़ियों की श्रृंखला भी दिखी। मैं लगभग 1 घंटे से ज्यादा ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर इन मनोरम दृश्यों को देखता रहा। सिलीगुड़ी से अलीपुर द्वार तक बाहर इतने सुंदर दृश्य देखने को मिले कि जिसे शब्दों में नहीं कह सकता। इसके बाद कामाख्या तक बहुत सारे पहाड़, नदी इत्यादि भी दिखे, जो बहुत ही खूबसूरत थे। लगभग 4:00 पर मेरी ट्रेन कामाख्या स्टेशन पर पहुंची। स्टेशन पर उतरा तो बहुत सारे देवी भक्त दिखाई दिए, जो कि जयकारा लगा रहे थे। स्टेशन से बाहर आया तो कई सारे साधु संत बाहर इधर उधर दिखे। वहां से एक ऑटो से मैं नीलांचल पर्वत पर बने देवी कामाख्या मंदिर के द्वार पर पहुंच गया। काफी भूख लग गई थी, इसलिए एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाया। मैंने ध्यान दिया कि बंगाल और असम के भोजन में काफी समानता है। वैसे भी दोनों पड़ोसी राज्य हैं और दोनों राज्यों की संस्कृति भी काफी सुदृढ़ है। खाने के बाद मैं वहाँ किसी होटल में ठहरने के लिए चल पड़ा। एक होटल में कमरा लेने के बाद नहा धोकर मैं शाम को मंदिर की ओर ऐसे ही टहलने के लिए चल पड़ा।
दर्शन तो मैं अभी नहीं करने वाला, देवी दर्शन कल सुबह ही करूंगा। वैसे वहाँ भक्तों की भीड़ काफी ज्यादा थी। लगभग कुछ मिनट तक चलने के बाद देवी मंदिर के पास पहुंच गया। शाम हो गई थी, चारों तरफ हल्का अंधेरा भी होने लगा था। मंदिर के पास पहुंचा तो देवी कामाख्या मंदिर के सामने देवी कीर्तन हो रहा था और एक छोटी सी लड़की कीर्तन की धुन पर बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। वहीं बैठकर मैं भी इस भक्तिमय माहौल में खो गया। कुछ देर देवी भजन कीर्तन सुनने के बाद मैं आसपास घूमते हुए इस जगह के बारे में और सब कुछ जानकारी लेने लगा। देवी कामाख्या का यह मंदिर पूरे भारत में बहुत प्रसिद्ध है। यह जगह एक सिद्ध महापीठ है। 51 शक्ति पीठ में इस शक्ति पीठ को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ देवी सती की योनि भाग गिरी थी। यहाँ किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती बल्कि योनि की पूजा होती है। यह स्थान साधना करने वाले साधक व तांत्रिकों का बहुत प्रिय स्थान है। इसलिए जब मैं इस मंदिर में पहुंचा तो आसपास बहुत सारे साधु बाबा व तांत्रिक दिखे। देवी कामाख्या तांत्रिकों की देवी है। यहाँ जून के महीने में अम्बुबाची मेला लगता है। उस वक्त देवी कामाख्या रजस्वला होती है और उस वक्त मंदिर के कपाट को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। उस वक्त भक्तों का हुजूम यहाँ देखने को मिलेगा। मैंने सुना कि उस वक्त बहुत सारे तांत्रिक व साधक गुप्त तंत्र विद्याओं को प्राप्त करने तिब्बत, चीन, बांग्लादेश, अफ्रीका से आते रहते हैं। रात के लगभग 9 बजे तक इधर उधर घूमने के बाद मैं देवी के मंदिर से वहीं पास के श्मशान में गया। वहाँ बहुत सारे साधु बाबा व तांत्रिक व्यक्ति अपनी क्रियाकलाप करते हुए दिखे। मैं भी एक जगह पर बैठ गया। यह श्मशान ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बना हुआ है, इसलिए एक ठंडी हवा आ रही थी। मन में काफी उत्साह था कि कल सुबह देवी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा।